हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का एक कथा है, व्याघ्र पथिक कथा। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। पाठ संख्या है 11। यानी व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ, पथिक का अर्थ होता है राही बटोही, कथा यानी कहानी। बाघ और पथिक की कहानी है जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलिता। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधिता श्राविता। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए नाना यानी विभिन्न प्रकार की कथा जो है पशु पक्षी से संबंधित सुने जाते हैं। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटिता, माने इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम, लोभ के जो बुरे परिणाम होते हैं यह प्रकट होते हैं। पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवा नाम शिक्षार्थ प्रभुतम भवति इति एतादृश भी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षी की कथा का मूल्य मानवों के शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इस कथा में से ज्ञात होता है। तो ये तो हो गया इस पाठ का हेडिंग। अब आगे जो है पाठ शुरू हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। कश्चित वेद व्याघ्रा स्नाता कुशहस्ता सरस्तिरे ब्रूते भो भो पांथा। कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे जाकर बोला, सुनो सुनो पथिको, सुनो सुनो बटोही, इदम सुवर्ण कंगनम गेहताम, यह सोने का कंगन ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केन चिंतपार्थेन लोचितम, तब लोभ में आकर्षित होकर कोई पथिक जो है आकर्षित हो जाता है और बोलता है, भाग्य न संभवती, ऐसा तो बड़े भाग्य से ही संभव होता है। किंतु आत्मसंदेह प्रवृत्ति न विधेया, किंतु इसमें तो मुझे आत्मसंदेह ही लग रहा है। आगे है, क्या गया है, यत्य अनिष्टादिष्टा लाभो अपि न गतिर्जायते शिवा यत्रास्ते विषम सर्गे अमृतो तदपि मृतवे। माने अनिष्ट करके, बुरा करके यदि कोई लाभ होता है तो वह भी जो है घातक ही होता है। जैसे जिस प्रकार किसी द्रव्य को या किसी वस्तु को अगर विष के संपर्क में लाते हैं तो अमृत भी क्या है, विष के समान बन जाता है। आगे है, किंतु सर्वात्र अर्थार्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, किंतु हर जगह धन कमाने में संदेह नहीं करना चाहिए। तनि रूपयामी तावत, कुछ समय बाद प्रकाशम ब्रूते, वह बोला, कुत्र पथिक बोला, कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, बाघ जो है हाथ पसार कर दिखा देता है। पंथो अवदत, पथिक बोला, कथम मरात्मक तो विश्वास, तुम हिंसात्मक पर कौन विश्वास करेगा। व्याघ्र उच्चाव, बाघ बोला, श्रीनुरे पंथा, सुनोरे पथिको, प्रागेव यौवन दशायाम अति दुर्वृतासम, मैं युवा अवस्था में, जवानी में बड़ा दुराचारी था। अनेक गो मानुषा नाम वधम जन्मे पुत्रा मृता दराश्चे, अनेक गाय और मनुष्यों को मारने के कारण पुत्र और जो है पत्नी की मौत हो जाती है। वंशनाश्चहम, और मैं वंशहीन हो गया। कौन बोला, बाघ बोला। तत् केनचिन धार्मिके ना अधिष्ट, तब कोई धार्मिक व्यक्ति ने मुझे आदेश दिया, बाघ बोल रहा है, दान धर्मादिकम चरतु भवान, दान धर्म जो है किया करे। तदुपदेशादि नाम हम स्नानशीलो दत्ता वृद्धो गलित नखदंतो कथम न विश्वास भूमि, और उसके उपदेश से मैं स्नान करके, ऐसे भी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने गल गया है दांत और नख, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होती है।
मैं आचार्य धर्मशास्त्र अध्ययनितानि शृणु, मैं तुम्हें धर्मशास्त्र सुनाता हूँ। अब बताइए किस तरह से पथिक को आकर्षित करने के लिए बाघ कहीं धर्मशास्त्र सुनाता है और बाघ जो है धर्मशास्त्र सुना रहा है और कह रहा है दर्जनभ्य कौन्ते मां प्रश्रे सुधनम व्याधितस्य असुधम पथ्यम निरुजस्य किमौषधे। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, महाभारत का उदाहरण देकर जो है बाघ जो है पथिक को लुभा रहा है, अपने ओर आकर्षित कर रहा है और कह रहा है कि हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, दरिद्रों को पोसो, गरीबों को पालन पोषण करो, धनी को मत पोसो, क्योंकि दवा की जरूरत रोगी को होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। अन्यंच, दूसरा भी सुनिए, बाघ अब दूसरा धर्मशास्त्र भी सुना रहा है, दूसरा श्लोक भी बता रहा है और कह रहा है दत्तव्यमिति यत् दानम दीप्यते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। यानी संक्रांति आदि काल पर कोई शुभ मुहूर्त पर यदि दान किया जाता है तो वह दान जो है सात्विक दान होता है। इसलिए कोई अच्छा काम करने से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करके दान करना चाहिए। तब कहता है कौन बाघ जब ऐसा बोलता है तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण करणम गिरहणम, तब जो है स्नान कर लो सरोवर में और सोने का कंगन ग्रहण कर लो। बाघ बोला पथिक से ततो यावदसो तद्वच्च प्रतितो लोभात्सरा स्नातु प्रविशति तब महान पंके निमग्न पलायितुम अक्षमा। ज्यों ही पथिक जो है लोभ में आकर्षित होकर सरोवर में प्रवेश करता है तो वह महाकीचर में फंस जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, पंख में कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला आहा महापंके पतितोऽसि, महाकीचड़ में फंस गए हो, अतस्त्वाम हम उत्थापयामि, अतः मैं आपको बाहर निकालता हूँ। इत्युक्त्या शनै शनै निरूप्याम गम्या तेन व्याघ्रेण धृता संपंथो चिंत्यत, और धीरे धीरे वह क्या है पथिक जो है बाघ के द्वारा घेरा गया और जो है व्याघ्रेण धृतम सपंथो चिंतित, और वह क्या है चिंता करने लगा, सोच विचार में पड़ गया कि अब हम कहाँ फंस गए। इसलिए कहा गया है अवशेष इंद्रिय चितानाम हस्तिनाम इवा क्रिया दुर्भाग्य भ्रम प्राय ज्ञानम भारा क्रिया बिना, जिसका इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय जो होती है और चित्त यानी दिल जो बस में नहीं होता है, उस मनुष्यों का कर्म जो होता है न ज्ञान के बिना जो है अच्छे कर्म के बिना जो है उसका ज्ञान भी जो है बोझ बन जाता है, भार बनकर रह जाता है। और इति चिंतनवासु व्याघ्रेण व्यापादिता खादिश्च, इस तरह वह चिंतित माने पथिक को व्याघ्र जो खाया जाता है, माने बाघ जो है उस पथिक को खा जाता है। अतः उच्यते, अतः कहा गया है कंगनस्य तु लोभेन मग्ना पंके सदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक समृतो यथा, जिस प्रकार कंगन में के लोभ में आकर वह पथिक जो है यानी फंस जाता है और वह बाघ के द्वारा मारा जाता है, इसलिए जो भी व्यक्ति लोभ करेगा उसका वही हाल होगा जो उस पथिक का होता है। इसलिए कहा गया है कि लोभ पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। और यह पाठ जो है यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ का बहुत बड़ा परिणाम होता है जैसा उस पथिक का हुआ है। इसलिए अपने कर्मों पर, अच्छे कर्मों पर विश्वास करना चाहिए, न कि लोभ और लालच करना चाहिए। लोभ और लालच का त्याग करेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ उन्नत काम कर सकते हैं। और यह पाठ जो है समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।